और एक प्रकार की टेस्ट है जिसका नाम है फॉर्म बोर्ड टेस्ट। यह भी एक प्रकार की ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। फॉर्म बोर्ड टेस्ट, फॉर्म बोर्ड टेस्ट का आविष्कारक है डियरबॉर्न साइंटिस्ट। ये जो फॉर्म बोर्ड टेस्ट है कैसा है इस प्रकार की टेस्ट? इस परीक्षण में एक बोर्ड और कुछ ब्लॉक्स होते हैं। परीक्षक को जिस व्यक्ति की बुद्धि की जांच करनी होती है उसके सामने लकड़ी के विभिन्न शल्क और आकार के छोटे कुछ ब्लॉक्स प्रयुक्त करता है, जिन्हें प्रोज्योज्य को अपने सामने रखे गए बोर्ड में यथास्थान ठीक ठीक और शीघ्रता से रखना होता है। ब्लॉकों को रखने में होने वाली गलतियों तथा लगे समय के आधार पर परीक्षण लब्धांक अर्थात टेस्ट स्कोर निकाला जाता है। ये मैं अभी तुम लोगों को भारवाली बोल रही हूँ, सपोज तुम लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा समझने में, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क है। तुम लोग जब लैब में प्रैक्टिकल करोगी, अपने हाथों में करोगी ये टेस्ट, तब तुम लोगों को बहुत ही आसानी से तुम लोग समझ लोगी। तो नेक्स्ट जो है दूसरी प्रकार की जो टेस्ट है जिसे कहते हैं ग्रुप टेस्ट अर्थात ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इस ग्रुप टेस्ट में भी विभिन्न प्रकार होते हैं। इसमें भी वाचिक एवं परफॉर्मेंस अर्थात क्रियात्मक दो प्रकार में हम लोग उसे बांट सकते हैं। वाचिक जो टेस्ट है, देखो वर्बल जो ग्रुप टेस्ट है, वर्बल टेस्ट में देखो विभिन्न प्रकार की नाम वहां पर दिया गया है। उसमें से तुम लोगों के सिलेबस में तुम लोग थोड़ा सा पढ़ोगी दो टेस्ट के बारे में जिसे कहते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट एवं क्रियात्मक में अर्थात परफॉर्मेंस टेस्ट में तुम लोग पढ़ोगी आर्मी बीटा टेस्ट। तो व्हाट इज आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा टेस्ट? आर्मी अल्फा टेस्ट आर्मी के ऊपर किए जाने वाले एक परीक्षा है। आर्मी अल्फा टेस्ट ऐसा ही एक परीक्षा है। इस परीक्षण के 4 खंड होते हैं। एक है वर्बल एबिलिटी वाचिक योग्यता, दूसरा है स्थानीय बोध स्पेशियल कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 3 है गणितीय गणना एरिथमेटिकल कॉम्प्यूटेशन एवं 4 नंबर है गणित तर्कना अर्थात एरिथमेटिकल रीजनिंग। प्रत्येक खंड के विभिन्न प्रश्न के 5 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक को चुनना होता है। इन उत्तर की जांच एवं अंक निर्धारण मशीन द्वारा होती है। इस परीक्षण पर सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति का औसत अंक 100 होता है तथा प्रमाण विचलन SD जिसे कहते हैं 20 होता है। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आते आते मनोवैज्ञानिक अत्यंत व्यापक रूप से अनुसंधान में जुट गए और इस परीक्षण को पूरी तरह से संशोधित कर इसका नाम बदलकर आर्मी सामान्य वर्गीकरण परीक्षण अर्थात आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट और उसे शॉर्ट में AGCT टेस्ट बोला जाता है। देखा गया कि इस परीक्षण पर जो लोग जितने अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन फौजियों के ऊंचे पदों पर अर्थात ऊंची पोस्ट में उत्तीर्ण होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो ये है देखो आर्मी अल्फा टेस्ट। एक बार तुम लोग नोट भी कर लो इसके पास में, मैं अभी जो बोली हूँ इसका शॉर्ट फॉर्म इसे कहते हैं AGCT, पास में लिख लो। फुल फॉर्म है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। इन टेस्ट के बाद और भी कुछ
बाचिक टेस्ट है जो ग्रुप टेस्ट के अंदर में पढ़ते हैं, जैसे नौसेना नेवी तथा आर्मी, इन दोनों के लिए तैयार किया गया एक टेस्ट है नेवल जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट एनजीसीटी एंड आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट एजीसीटी। डॉक्टर मोहसिन की सामान्य बुद्धि जांच, डॉक्टर मोहसिन टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, और डॉक्टर सिंह जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी, डॉक्टर सिंह की सामान्य बुद्धि जांच, ये सभी है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक अर्थात परफॉर्मेंस टेस्ट। ये भी एक प्रकार की ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसके अंदर में है जो टेस्ट वो है आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट, व्हाट इज आर्मी बीटा टेस्ट? आर्मी अल्फा या एजीसीटी परीक्षण चूंकि एक बाचिक परीक्षण है, इसीलिए इसका उपयोग केवल पढ़े लिखे लोगों पर अथवा अंग्रेजी भाषा से परिचित लोगों पर ही किया जा सकता है। परंतु सेना में अनेक ऐसे लोग भी भर्ती होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अतः ऐसे लोगों की बुद्धि की जांच हेतु क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण किया गया, जिसे आर्मी बीटा टेस्ट व आर्मी कहते हैं। इस जांच में भी 4 उप जांच होते हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट के द्वारा ही 4 खंड इसमें पाए जाते हैं तथा अल्फा टेस्ट की ही स्वतः तरह सामान्य बुद्धि के व्यक्ति का औसत अंक 100 है। इस जांच का उपयोग भी सेना के विभिन्न तकनीकों कार्य हेतु योग्य फौजियों का वर्गीकरण करते हुए किया जाता है। तो ये है यहाँ तक ही टाइप्स ऑफ टेस्ट व क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट हम लोग खत्म कर रही हूँ। अभी छोटा सा एक टॉपिक बाकी है, उसके बारे में भी मैं तुम लोगों को बोली हूँ। आईक्यू के बारे में मैं तुम लोगों को एक बार बोल दी हूँ, तो तुम लोगों के सिलेबस में आईक्यू के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है आईक्यू के बारे में कॉन्सेप्शन। वो आईक्यू क्या है? आईक्यू का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोशेंट। देखो इंटेलिजेंस, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, थोड़ा सा अनप्लेन हुआ है। ये इंटेलिजेंस स्पेलिंग ठीक से लिखोगी, आईक्यू इज इंटेलिजेंस कोशेंट। हिंदी में बोला जाता है बुद्धि लब्धि। इन द ईयर ऑफ 1912 साइकोलॉजिस्ट टर्न, उन्होंने पहली बार इस शब्द का उपयोग किया है। आईक्यू क्या है? आईक्यू है एक आनुपातिक फलांक अर्थात प्रोडक्ट ऑफ अ रेशियो। तुम लोग रेशियो की हो क्लास 10 में, मैथ्स में तुम लोग अनुपात समानुपात ऐसा वाला क्वेश्चन अंक तुम लोग की हो, तो तुम लोग जानती हो रेशियो किसे कहते हैं। जब 2 प्रोडक्ट का डिवाइडेशन अर्थात तुलना दिया जाता है, तुलना उसे किया जाता है, उसे कहते हैं रेशियो। तो आईक्यू अर्थात इंटेलिजेंट कोशेंट भी एक रेशियो है। किसका रेशियो है? कौन दोनों टर्म का रेशियो है? MA/CA। MA क्या है? MA है मेंटल एज। मैं तुम लोगों को पहले ही बोली थी टेस्ट पढ़ाने के समय, मेंटल एज उसे शॉर्ट में कहे जाते हैं। MA मेंटल एज का हिंदी है मानसिक आयु, और CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का हिंदी है कालक्रमिक आयु। इन दोनों की रेशियो को कहते हैं आईक्यू, जिसे इन दोनों एज को डिवाइड करके इनटू 100 मल्टीपल बाय 100 से गुना किया जाता है, तब आईक्यू का जो फॉर्मूला वो तैयार होता है। ये तुम लोगों को अच्छा से याद रखना पड़ेगा। IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। IQ इज इक्वल टू अर्थात इंटेलिजेंस कोशेंट इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। देखो नीचे मैं IQ का डेफिनेशन दी हूँ। IQ क्या है? IQ मात्र एक तरीका है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की बुद्धि और उसके देश के साधारण जनसंख्या की बुद्धि में संबंध को बताने के लिए किया जाता है। आईक्यू क्या है? एक तुलना है, एक रेशियो है। किन दोनों
टर्म का तुलना है कोई भी देश की कोई भी एक व्यक्ति, पर्टिकुलर कोई भी एक व्यक्ति, उसकी बुद्धि डिवाइडेड बाय देश की साधारण जनसंख्या, उसकी बुद्धि इनटू 100, यही है आईक्यू। तो आईक्यू का जो डेफिनेशन है इंग्लिश में भी मैं दे दी हूं। आईक्यू इज मेयरली अ डिवाइस यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंटेलिजेंस टू द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कोई भी कंट्रियों की जनरल पॉपुलेशन जितना है उससे इंडिविजुअल कोई व्यक्ति पर्सन उसका इंटेलिजेंस कितना है, इन दोनों का रेशियो को कह जाते हैं आईक्यू। तो यहां तक कि तुम लोगों का इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो जो टॉपिक है खत्म हो रहा है। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे उससे इंटेलिजेंस की जो सेकेंड फेज, अर्थात वो टॉपिक का नाम है गिफ्टेड चिल्ड्रन एवं बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो आज यहां तक ही पढ़ के हम लोग क्लास को खत्म कर रहे हैं। तुम लोग हेल्दी रहो, सेफ रहो। थैंक यू।